सो हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में तुम लोग को बोला था कि एक छोटा सा होमवर्क कर लेना, नोबल गैसेस को याद कर लेना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन और उनके एटॉमिक नंबर जो कि आगे अपने को हेल्प देंगे। चलो अब आज मैं बताऊंगा कि पीरियोडिक टेबल में एग्जैक्टली तुमको क्या याद रखना है और क्या समझना है। ठीक है, तो पहले तो जैसा मैंने तुमको बोला था कि टोटल इसमें 18 ग्रुप्स होते, तो पहले 18 ग्रुप्स लिख लेते हैं अपन। ठीक है, पहले 18 ग्रुप्स लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ये हो गए 18 ग्रुप्स। ठीक है, अब 18 ग्रुप्स के बाद मैंने तुमको बोला था इसमें टोटल 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, टोटल कितने पीरियड होते हैं? 7 पीरियड होते हैं। तो 7 पीरियड, तो ये हो जाएगा पीरियड 1 फर्स्ट पीरियड, ये हो जाएगा सेकेंड पीरियड, ये हो जाएगा थर्ड पीरियड, ये हो जाएगा फोर्थ पीरियड, ये हो जाएगा फिफ्थ पीरियड, ये हो जाएगा सिक्स्थ पीरियड एंड ये हो जाएगा सेवेंथ पीरियड। चेक कर लो, हो गया 7 पीरियड। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ हो गया, 7 पीरियड हो गया और 18 ग्रुप्स हो गया, 18 ग्रुप्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ समझना करना क्या है। देखो, जैसे मैंने तुम लोग को बोला था कि याद करके आना, हेल्प देगा। अब क्या हेल्प देगा? देखो, पहला जो हीलियम है वो आएगा ग्रुप 1 में, वो आएगा ग्रुप 1 में, उसका एटॉमिक नंबर तुमको पता है 2 है। ठीक है, फिर मैंने बोला था नेक्स्ट चीज़ याद कैसे रखना है, तो 2 प्लस, मैंने क्या बोला था, 2 प्लस 8 करना है। 2 प्लस 8 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 10 आ जाएगा। फिर मैंने वापस क्या बोला था, 10 प्लस 8 करना है। 10 प्लस 8 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर 18 आ जाएगा। फिर 18 प्लस, मैंने क्या बोला था, 18 करना है तो आंसर क्या आ जाएगा? 36। फिर वापस से बोला था 18 प्लस करना है, आंसर क्या आ जाएगा? 54 प्लस मैंने बोला था 32 ऐड करना है तो आंसर क्या आ जाएगा? 86। आंसर क्या आ जाएगा? 86। ओके, एकदम सिंपल चीज़ बोली थी। इतना याद रहेगा, इतना याद रहेगा तो तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारा काम एकदम आसानी से हो गया। अगर लास्ट चाहिए तो वापस से 32 को ऐड कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा? 118। आंसर आ जाएगा 118। चेक कर लो, 6 + 2 8। ओके, 6 + 2 8 एंड 8 + 3 9 10 11, तो 118 हो जाएगा। तो ये हो गए तुम्हारे एटॉमिक नंबर्स, ये हो गए तुम्हारे एटॉमिक नंबर्स। अभी बाकी के एटॉमिक नंबर कहाँ से लाओगे? बाकी के एटॉमिक नंबर कहाँ से लाओगे? तो जैसे यहाँ पे मैंने बोला था, जैसे यहाँ पे मैंने बोला था, ये सेम चीज़ ग्रुप नंबर 1 के लिए भी तो एप्लीकेबल है, ग्रुप नंबर 1 के लिए भी एप्लीकेबल है, नो प्रॉब्लम। स्टार्ट होता है कोई भी एलिमेंट 1 नंबर से। ओके, अब यहाँ पे 1 के बाद क्या करोगे? 1 के बाद 2 को ऐड करना, 1 के बाद 2 को ऐड करना है। अगर 1 में 2 को ऐड करोगे तो आंसर क्या बनेगा? 3 बनेगा। आंसर क्या बनेगा? 3। ओके, अब 2 के बाद आगे की चीज़ है, 2 + 8 कर दो, मतलब 2 के आगे क्या करोगे? 8, तो यहाँ पे क्या आया? 3। 3 + 8 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 11 आएगा, नो प्रॉब्लम। अब 8 कितनी बार लेना है? 2 बार ले लो, 2 बार। 11 + 8 करो, आंसर क्या आएगा? 19 आएगा। अब 8 के बाद क्या लेना है? 18 ले लो, 8 के बाद 18। अब 19 + 18 करो तो आंसर आ जाएगा 37। 18 2 बार लेना है, 2 बार ले लो। 37 + 18 करोगे तो आंसर आ जाएगा 55। और लास्ट में क्या करना है? 32 को ऐड करना है, 32 को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 87। आंसर आ जाएगा 87। ठीक है, देखो यहाँ पे स्टार्ट करना है 8 से, स्टार्ट करना है, एडिशन करना है, 8 8 18 18 32। और यहाँ पे 2 से स्टार्ट करना है, 1 + 2 3, 3 + 8 11, 11 + 8 19, 19 + 18 37, 37 + 18 55, 55 + 32 87। अब ये बार समझ में आ गया तो आगे के काम आसान हो गए। कैसे आसान हो गए? कैसे आसान हो गए? देखो, एकदम सिंपल है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। अब मैंने तुमको बोला था कि जो पहले 2 होते हैं, जो पहले 2 ग्रुप्स होते हैं वो एस ब्लॉक के होते हैं, वो एस ब्लॉक के होते हैं। ठीक है, तो ये पहले 2 ग्रुप जो हो गए वो एस ब्लॉक के हो गए। ठीक है, अभी यहाँ पे तुम्हारा काम और आसान हो जाएगा। 11 के बाद कौन आता है? जैसे 3 के बाद 4, 11 के बाद 12, 19 के बाद 20, 37 के बाद 38, 55 के बाद 56 और 87 के बाद 88।
बराबर, एक एक नंबर इंक्रीज होगा। अब वैसे ही मैंने तुमको पी ब्लॉक का भी बोला था कि एंडिंग के जो 6 होते हैं वो पी ब्लॉक के होते हैं, मतलब कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 13 से, ठीक है। 13 मतलब 1 2 3 4 5 6, 13 से लेके 18 तक जो होते हैं वो पी ब्लॉक होते हैं। मैंने ऐसा बताया था तुमको लास्ट टाइम ही, ठीक है। तो अब देखो, अभी इसमें 10 से माइनस करते जाओ, 10 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा, 9 8 7 6 5, हो गया। बस यहीं तक है पी ब्लॉक। अब वैसे एक एक माइनस करते जाओ, 18 में से एक माइनस करोगे तो क्या बनेगा, 17 16 15 14 13, 36 में से माइनस करोगे 35, 35 में से 34 33 32 31, बराबर। अब 31 में से माइनस करोगे तो अब तुम्हारे यहाँ पे डी ब्लॉक आएगा। अब यहाँ पे स्टार्ट होगा डी ब्लॉक। एक तो 31 में से माइनस करो या तो 20 से प्लस करो, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। देखो अगर माइनस करते तो भी मैच होता, यहाँ से प्लस करोगे तो भी मैच होगा। देखो कितना इजी पीरियोडिक टेबल के एटॉमिक नंबर्स को समझना कि ये एटॉमिक नंबर कैसे आएंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला ऐसा कंटिन्यू होगा, या तो यहाँ से प्लस करो एक एक, या तो यहाँ से एक एक माइनस करो, ठीक है। या तो यहाँ से एक एक प्लस करो, या तो यहाँ से एक एक माइनस करो। एकदम सिंपल चीज़ है, कुछ है नहीं इसमें हार्ड जो तुमको डिफिकल्टी दे, ठीक है। तो ये चीज़ बस समझना। बस यहाँ पे याद रखना, मैंने बोला था एफ ब्लॉक डी ब्लॉक के अंदर ही काउंट होता है, तो ये जो 2 है ये एफ ब्लॉक में काउंट होगा, ठीक है। एक्चुअली एक एफ ब्लॉक में काउंट होगा, 2 नहीं, माय मिस्टेक, ये एक एफ ब्लॉक में काउंट होगा। मैंने बोला था 2 पीरियड्स, तो ये एक पीरियड ये दूसरा पीरियड, ये 2 एफ ब्लॉक के लिए यहाँ पे एफ ब्लॉक फिक्स रहते हैं, ठीक है। अब ये एक्चुअली स्टार्ट होता है 57 से, 56 के बाद 57, 57 से 71 तक होता है, 57 से 71 तक होता है, ठीक है। अब एफ ब्लॉक में होता है 14, एफ ब्लॉक में होता है 14 एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक में होता है 14 एलिमेंट्स। तो 57 प्लस 14 करोगे तो चेक करो, 57 प्लस 14 करोगे तो आंसर 71 मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। 7 प्लस 4 11, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, तो आंसर 71 मिलेगा, ठीक है। 14 याद रखना, एफ ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स होते हैं। तो 56 के बाद 57, 57 प्लस 14 कर लो तो अप टू 71। और सिमिलरली यहाँ पे 88 था तो 88 के बाद क्या आएगा, 89, तो 89 प्लस 14 करोगे तो आंसर मिल जाएगा 103, आंसर मिल जाएगा 103। बस यही चीज़ तुमको याद रखनी है। अब आगे की चीज़ें तो सिंपल है। अब चाहो तो तुमको यहाँ पे अगर तुमको प्लस करना है तो प्लस करो, 39 40 41, और यहाँ से चाहिए तो माइनस करो, चेक कर लो, 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42। तो देखो मैंने तुमको दोनों बता दिया, प्लस करोगे तो भी आंसर मिलेगा, माइनस करोगे तो भी आंसर मिलेगा, ठीक है। प्लस करोगे तो यहाँ से स्टार्ट करना, माइनस करोगे तो यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज़, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ वापस से मैं रिकैप कर लेता हूँ। अपन ने क्या पढ़ा अभी तक, अपन ने पढ़ा पहले जो 2 ग्रुप होते हैं एस ब्लॉक के होते हैं, 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक कहा जाता है। इतना वाला पार्ट, इतना यहाँ से यहाँ तक ये होता है डी ब्लॉक, ये होता है डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक के अंदर ही ये जो 2 होते हैं, ये जो 2 पीरियड्स होते हैं स्टार्टिंग के, यहाँ पे और यहाँ पे, ये जो 2 होते हैं वो काउंट होते हैं एफ ब्लॉक में, वो काउंट होते हैं एफ ब्लॉक में, ठीक है। एफ ब्लॉक में टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं। इसमें जो ये वाला सीरीज होता है उसको बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज, और उसकी जो नीचे वाला सीरीज होता है उसको बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज। वो अपन आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। अभी के लिए इतना काफ़ी है। चाहो तो तुम लोग यहाँ पे नंबर्स लिख सकते हो, 71 के आगे कंटिन्यू करो, 72 73 यहाँ तो ऐसे माइनस करो, 103 से कंटिन्यू करो या तो 118 से माइनस करो, ये नंबर भी मिल जाएंगे, ठीक है। ये तुम्हारे लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ। अभी 13 से लेकर 18 तक को पी ब्लॉक कहा जाता है, ये नंबर भी कैसे याद रखना मैंने एक्सप्लेन कर दिया तुमको, ठीक है।
अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या अराइज होता है, क्वेश्चन अराइज होता है एग्जाम में तुमको सारे एलिमेंट्स याद रखने हैं क्या, तो मेरा आंसर है नहीं। मेरा एक एडवाइस है कि अगर तुमको वन से लेके अगर 30 तक, 1 से लेके 30 तक अगर एलिमेंट्स तुमको याद रहेंगे, 30 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैं, ठीक है, 1 से 20 एलिमेंट्स तक तुमको याद होने ही चाहिए। 10th स्टैंडर्ड में 1 to 20 एलिमेंट्स तक तो याद होने ही चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये 1 से लेके 20 तक तुमको याद होने ही चाहिए। अप टू कैल्शियम तुमको याद होना ही चाहिए, ठीक है, ओके। तो अब इसका फ़ायदा क्या, सुनो। अब होगा क्या, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कोई भी तुमको एटॉमिक नंबर देगा और उसका सिंबल भी देगा, एलिमेंट का सिंबल भी देगा कि उसका सिंबल क्या है, और पूछेगा कि ये कौन से पीरियड में आता है या तो कौन से ग्रुप में आता है। ऐसे क्वेश्चंस बनने की फुल पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। जैसे तुम्हारे एक्सरसाइज में ही दिया हुआ है कि देखो यहाँ पे उसने एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते, तुमको आइडिया मिल जाएगा। उसने पूछा है लिथियम, एटॉमिक नंबर दिया है 3। फिर पूछा है सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर दिया है 14। फिर उसने पूछा है हीलियम, एटॉमिक नंबर दिया है 2। और क्या क्या दिया है, सोडियम, एटॉमिक नंबर दिया है 11। और फिर दिया है फॉस्फोरस और एटॉमिक नंबर दिया है 15। और अब पूछा है विच ऑफ दिस एलिमेंट्स बिलोंग टू बी पीरियड 3, इसमें से कौन से एलिमेंट 3rd पीरियड में आते हैं, ऐसा उसने पूछा है। देखो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, फंस जाओगे। अगर तुमको ये चीज़ नहीं पता होगी तो तुम लोग फंस जाओगे, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्या रट्टा मारोगे, क्या रट्टा नहीं मारना, समझना है। अब देखो कैसे, अब इसमें से उसने पूछा कौन से एलिमेंट्स 3rd पीरियड में आते हैं। 3rd पीरियड का आ रहा, ये रहा 3rd पीरियड। 3rd पीरियड में चेक करो 11, सोडियम है 11 है, मतलब ये 3rd पीरियड में आ रहा है। फिर उसके बाद क्या है, फॉस्फोरस 15 आ रहा है मेरे पास 3rd में, हाँ आ रहा है 3rd में, ये भी 3rd में आ रहा है। 14, हाँ ये भी 3rd में ही आ रहा है। 3 and 2 आ रहा है क्या 3rd में, नहीं, 3 इधर है 2nd में और 2 इधर है 1st में, तो ये दोनों नहीं आ रहे, ये दोनों नहीं आ रहे। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा सिलिकॉन, सोडियम एंड फॉस्फोरस, ये 3rd पीरियड में आ रहे हैं। अब इसको एग्जाम में सॉल्व कैसे करना है, ये तो एग्जाम में बनाया हुआ नहीं रहेगा, समझो। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, अब इसको सॉल्व करने का सिंपल सा ट्रिक मैं बता रहा हूँ। इसमें से हाईएस्ट नंबर चेक कर लो, क्या चेक कर लो, हाईएस्ट नंबर, एटॉमिक नंबर 3, 14, 2, 11, 15। तुमको उसके नाम से मतलब नहीं रखना है कि ये हीलियम है, सोडियम है, वो तो धीरे धीरे तुमको याद हो ही जाएगा, 20 एलिमेंट्स तक तो याद हो ही जाएगा, ठीक है। तुमको चेक करना है उसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट कितना दिया है, हाईएस्ट 15 दिया है इन सब में। तो 15 से क्लोज लास्ट ग्रुप का जो 18 ग्रुप है, कौन सा इलेक्ट्रॉन्स मैच होता है चेक करो। 15 से क्लोज कौन है, 18 है। इसीलिए मैंने बोला था तुमको लास्ट वीडियो में कि ये ग्रुप के जो भी एटॉमिक नंबर है वो याद रखना, वो अभी हेल्प करेगा तुमको, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला था। तो 18 है, अगर तुमको याद होगा तो तुम्हारा काम हो गया कि 2, 10, 18, 36, 54, 86। नहीं भी याद है तो तुम लोग निकाल भी सकते हो, ये भी मैंने बताया। 2 + 8 करोगे 10, 10 + 8 करोगे 18, 18 + 18 36 + 18 54 + 32 86 + 32 118। तो निकाल भी सकते हो, निकाल लो अगर नहीं आते तो, ठीक है। फिर चेक करो 15 से क्लोज कौन है, 15 से आगे वाला पकड़ना, पीछे वाला मत पकड़ना, हाँ 15 से पीछे मत चले जाना, 10 आगे वाला पकड़ना। 15 से आगे कौन है, 18। अब 18 से तुमको पता चल गया कि ये 1st पीरियड है, ये 2nd है, ये 3rd है, मतलब 18 3rd है। और 18 के पहले वाला कौन है, 10। अब 10 और 18 के बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो सब के सब कौन से पीरियड के रहेंगे, 3rd पीरियड के। तो चेक करो 10 से ऊपर और 18 से नीचे कौन कौन है, 14, 11, 15, ये सब इसके बीच में आते हैं 10 से 18 के। तो तीनों के तीनों कौन हो गए, 3rd पीरियड में आ गए। कहाँ काउंट करोगे इनको, पीरियड नंबर 3 में काउंट करोगे, ठीक है। समझ में आया, एकदम सिंपल सा ट्रिक बताया मैंने। तुम लोग चाहो तो आगे भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन चेक कर लो एक बार। सेकंड क्वेश्चन दिया है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20, उसके बाद में सल्फर, एटॉमिक नंबर 16, उसके बाद में बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, और आर्गोन, एटॉमिक नंबर 18। इसने पूछा है विच ऑफ दिस एलिमेंट बिलोंग टू 2nd ग्रुप।
सेकेंड ग्रुप में कौन कौन आएगा इसने पूछा है, सेकेंड ग्रुप, ठीक है, ग्रुप नंबर 2, सेकेंड ग्रुप। अभी सबसे पहले तो चेक करो हाईएस्ट कौन है इनमें, हाईएस्ट तुमको कौन दिख रहा है, 20 दिख रहा है हाईएस्ट, तो मैंने बोला था उसके आगे वाला ले लेना, उसके आगे वाला ले लेना। तो 20 से आगे कौन आता है यहाँ पे, 20 से आगे कौन है, 36 आता है, 20 से आगे डायरेक्ट कौन आता है, 36, तो ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, 36। तो रफ में, एग्जाम में रफ में पहले ये वाला ग्रुप नंबर 18 के एटॉमिक नंबर लिख लेना, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118, ये लिख लेना, बहुत हेल्प रहेगा, ठीक है। अब चेक कर लो तुमको क्या चाहिए, तुमको चाहिए 18, ठीक है, तुमको चाहिए 18, और इसने पूछा है सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप कहाँ आ गया, सेकंड ग्रुप कहाँ आया, ये रहा ग्रुप नंबर 1 एंड ये रहा ग्रुप नंबर 2। मतलब सेकंड ग्रुप में कौन आएगा, 2 से लेकर 10 के बीच वाले, 2 से लेके 10 के बीच वाले सभी के सभी कहाँ रहेंगे, सेकंड ग्रुप में रहेंगे, ठीक है, सॉरी सेकंड पीरियड में रहेंगे, उसने पीरियड बोला है, सेकंड पीरियड में रहेंगे, ओके। तो 2 से 10 के बीच में कौन कौन आ रहा है, 1 नहीं आएगा, 7 आएगा, और कौन आएगा, बेरिलियम आएगा 4 है, तो मैंने बोला 2 से 10 के बीच में, तो 4 और 7 2 से 10 के बीच में आते हैं, तो ये 2 ही एलिमेंट ऐसे हैं जो सेकंड पीरियड में आएंगे, बाकी के सारे सेकंड पीरियड में नहीं आएंगे। तो समझ में आया ये एक एटॉमिक नंबर याद रखने का फ़ायदा कितना होता है, आई होप सो समझ में आ गया होगा। बाकी ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो और आइडिया मिलेगा, ठीक है, ओके। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करो, अपन उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।